29 मार्च 2026 की सुबह आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी बाहर से तो शांत है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्रायोरिटी बदल रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पुराने वर्जन में नहीं लौट सकते, तो समझ जाइए कि एक ऐसा वक्त आया है जो आपको अंदर तक हिला कर रखेगा। क्योंकि राहु जो भ्रम, अचानक बदलाव, एम्बिशियस ऑब्सेशन, हिडन अपॉर्चुनिटी और अनएक्सपेक्टेड टर्न के कारक माने जाते हैं, वो प्रवेश कर रहे हैं शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में। वृश्चिक राशि वाले, ये गोचर सिर्फ एक साधारण गोचर नहीं है। ये आपके लिए आपके मन, मित्र, नेटवर्क, फ्यूचर प्लान, हिडन डिजायर, सोशल इमेज, इनकम, एक्सपेक्टेशन और इमोशनल डिटैचमेंट पर गहरा असर डालने वाला है। कुछ लोगों की आंखें खुलेगी तो कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कुछ अधूरे सपने अचानक रास्ता पकड़ेंगे और कुछ लोग आपकी जिंदगी में उतने ही तेजी से निकलेंगे जितने तेजी से राहु भ्रम पैदा करता है। राहु कोई सीधा ग्रह नहीं है। ये आपको वही नहीं देता जो आप चाहते हैं। ये आपको उस चाहत के पीछे भागने की बेचैनी देता है। ये आपको कुछ बड़ा पाने की भूख देता है। ये आपको भीड़ से अलग सोचने, अनोखे रास्ते चुनने और कई बार जोखिम उठाने पे भी मजबूर करता है। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ ही है 100 चिकित्सक, 100 उपचार। ये नक्षत्र बाहर से थोड़ा कोल्ड, डिटैच, मिस्टीरियस माना जाता है, लेकिन अंदर से बहुत ही पावरफुल हीलिंग करता है, सच को एक्सपोज करता है, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग और कार्मिक कनेक्शन का नक्षत्र माना जाता है। खास बात यह है कि राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के दूसरे पद पे आ रहे हैं और ये चरण कई लोगों के लिए बोलचाल, सोच की दिशा, प्रैक्टिकल डिसीजन, नेटवर्किंग स्टाइल, फाइनेंशियल गेन और मेंटल प्रोसेसिंग पे असर डाल सकता है। वृश्चिक राशि वैसे भी रहस्यमय राशि होती है। इंटेंस, इमोशनल, प्राइवेट और डीप साइन वाली राशि मानी जाती है। तो जब राहु जैसी एनर्जी आपकी जिंदगी में आएगा तो क्या होगा? आपके फ्यूचर, गेन, फ्रेंड, एम्बिशियस, एक्सपेक्टेशन और इमोशनल डिटैचमेंट वाले क्षेत्र को एक्टिव करेगा। आपको दो हिस्से में बांट सकता है। पहला हिस्सा वो होगा जहां पे आपको लगेगा कि अब आपको बड़ा करना है, ऊपर उठना है, अलग पहचान बनानी है, और दूसरा हिस्सा वो रहेगा जहां पे आपको लगेगा कि आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, कौन कब फायदा उठा ले कुछ भी नहीं पता चलेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। राहु 29 मार्च को अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के दूसरे पद में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च 2026 तक वहीं पे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इसका अफेक्ट आपके लाइफ के किस किस क्षेत्र पे पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर से, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा। तो 29 मार्च से लेकर 31 मई तक का ये समय आपके कैरियर में एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बदलाव बाहर से बहुत ही लॉर्ड दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर आप करियर के मामले में कुछ बहुत बड़ा रीथिंक कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? तो नई एम्बिशियस जाग सकती है। आपको अचानक लगेगा कि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। आप छोटी सोच से बाहर निकलना चाहेंगे। दूसरा, आपको नेटवर्क के अवसर मिलेंगे। ये समय आपके लिए कॉन्टैक्ट का, ग्रुप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, टीम प्रोजेक्ट का अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। अगर आप क्रिएटर्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है, तो आप आ भी सकते हैं। तीसरा, कैरियर को लेकर कंफ्यूजन भी हो सकती है, क्योंकि राहु क्लैरिटी से ज्यादा क्रेविंग देते हैं। इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि काम छोड़ दूं, कुछ नया शुरू करूं, क्या आप सही जगह पे हो, क्या आपका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, ये सारी थिंकिंग आ सकती है। चौथा, ऑफिस की पॉलिटिक्स, हिडन जेलसी। आपके आसपास कुछ लोग आपकी ग्रोथ को लेकर बहुत ही जलन की भावना रखेंगे। सामने से तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपसे कंपैरिजन करेंगे। इसीलिए सलाह ये है कि हर प्लान को बताना नहीं है किसी को भी,
डॉक्यूमेंट, ईमेल, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, शॉर्टकट से बचना है और स्मार्ट नेटवर्किंग करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं इनकम, पैसा, फाइनेंशियल गेन पे कैसा असर पड़ेगा। तो ये गोचर आपके इनकम पैटर्न पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर कई बार अनएक्सपेक्टेड गेन भी देता है तो फेक प्रॉमिस भी करता है। अचानक लाभ के मौके मिलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग हो जाए, साइड इनकम, कमीशन, ऑडियंस बेस इनकम हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है, सोशल मीडिया से लाभ हो सकता है। दूसरा, नई इनकम के सोर्स हो सकते हैं। आपके मन में ऐसा आएगा कि एक ही सोर्स पे डिपेंड रहना सेफ नहीं है, और सच कहूँ तो ये सोच गलत भी नहीं है। ये समय है कि आपको मल्टीपल इनकम के आइडिया आपको हर तरफ से धकेल सकता है। और तीसरा जो होगा वो होगा रिस्की इन्वेस्टमेंट से सावधान रहना है, क्योंकि राहु भ्रम देता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है आपको क्रॉस चेक जरूर करना है। जल्दी दुगना पैसा या फिर किसी फ्रेंड की स्कीम, ऑनलाइन ट्रेडिंग टिप्स, अननोन ऐप से पैसे, स्पीशियस अर्निंग प्लान, इन सारी चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। चौथा, लाभ भी होगा लेकिन स्टेबल प्लानिंग चाहिए। पैसा आ भी सकते हैं लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ तो उतनी ही तेजी से निकल भी सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप पे राहु क्या प्रभाव डालेंगे। तो राहु का ये गोचर आपके लव लाइफ को सीधा, सरल और प्रिडिक्टेबल नहीं रहने देगा। अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर को लेकर ओवर थिंकिंग हो सकती है। आप पार्टनर की बात, बिहेवियर, टाइमिंग, एनर्जी सब कुछ नोटिस करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज हो सकते हैं। दूसरा जो होगा वो इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है कि पार्टनर फिजिकली साथ हो लेकिन इमोशनली आपको लगे कि कुछ मिसिंग है। तीसरा, ट्रस्ट इशू हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो ये समय बहुत इंटरेस्टिंग होगा। संभावनाएं हैं कि ऑनलाइन कनेक्शन बन जाए, लॉन्ग डिस्टेंस अट्रैक्शन हो जाए, अनयूजुअल पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो जाए, एज डिफरेंस, माइंडसेट डिफरेंस वाला कनेक्शन बन जाए, किसी मिस्टीरियस या फिर इंटेलिजेंट इंसान की तरफ आप खिंचाव महसूस करें। लेकिन सावधानी भी रखनी है कि हर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव सोल कनेक्शन नहीं होता है। कई बार राहु सिर्फ आपको लाइफ में लेसन देने के लिए आते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो ये समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप होगा, पार्टनर एक बात कहेंगे आप उसका दूसरा मतलब निकाल सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी हो सकती है। तीसरे की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, तो किसी तीसरे इंसान को अपने मैरिड लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना है। अब बात करते हैं कि इस समय आपका हेल्थ कैसा रहेगा। राहु का शतभिषा नक्षत्र में होना आपके माइंड को बहुत एक्टिव कर सकता है। आपका दिमाग एक साथ 10 चीजों के बारे में सोच सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ओवर थिंकिंग होगी, लेट नाइट आपके थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे, फ्यूचर को लेकर एंजाइटी होगी, लोगों की इंटेंशन को एनालाइज आप करेंगे कि कौन कैसे बोल रहा है, अचानक से इमोशनल डिटैचमेंट होगा, सोशल मीडिया से खुद को कंपैरिजन आप करेंगे, रेस्टलेस महसूस करेंगे। अब बात करते हैं इस समय ट्रेवल करना है या फिर नहीं करना है। तो देखिए, छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है, वर्क रिलेटेड ट्रिप भी हो सकती है, ऑनलाइन टू ऑफलाइन कनेक्शन भी हो सकता है, किसी ग्रुप इवेंट, मीटिंग या फिर सोशल रीजन से आपको बाहर जाना पड़ सकता है। ध्यान कहाँ पे रखना है, लास्ट मिनट कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, टाइमिंग को लेकर इशू हो सकता है, डिले हो सकता है। तो अगर आपकी कोई इम्पोर्टेंट ट्रेवल है तो आप प्लानिंग को डबल चेक करें और उसके बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही रियल होता है, निगेटिव एनर्जी, हिडन जेलसी और अनसेन रेजिस्टेंस। राहु जब भी एक्टिव होता है तो कई बार सामने दुश्मन आपके दिखते नहीं हैं, लेकिन आपके जो ऑब्स्टिकल हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि प्लान का आखिरी समय पे अटक जाना, अननेसेसरी के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, किसी का नजर लग जाना, एनर्जी ट्रेन हो जाना। इसीलिए अपनी अचीवमेंट को हर किसी को मत बताइए, प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखिए और नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूरी बना के रखें। तो ये था वृश्चिक राशि का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिएगा।